योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल के बारे में जिसका उपयोग आयुर्वेद में ववन या उल्टी कराने के लिए किया जाता है। तो जो आप मेरे हाथों में फल देख रहे हैं, ये एक ववन कारक फल है, परंतु इस फल की हमारे यहाँ जो है सब्जी बना के खाई जाती है। तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये कौन सा फल है, इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं और इसकी क्या सावधानियाँ हैं और इसकी क्या डोज है, इसका यूज किस प्रकार किया जाता है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले जानते हैं इस फलों के परिचय के बारे में कि आप इसको किस प्रकार और किन नामों से जानते हैं। तो दोस्तों, इसको हम पिंदारा के नाम से जानते हैं, जो हमारे गांव या मोहल्लों में इसके पेड़ होते हैं और ये बाज़ार में भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो इसकी जो सब्ज़ी बना के खाई जाती है, परंतु आयुर्वेदिक मतानुसार ये जो फल हैं औषधीय रूप से ववन कारक होते हैं और इनका जो आयुर्वेद में यूज होता है, इसकी पेड़ की छाल और इसके जो फल है इसके बीजों का होता है। इसके जो बीज है आपको कुछ इस प्रकार दिखेंगे, छोटे छोटे बीज होते हैं इस प्रकार। जो हम लोग जब सब्ज़ी बनाते हैं तो इसकी जो बीज हैं निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, और ये जो ऊपर से जो गूदा है इसका, जो थोड़ा सा ये कच्चा बीज है, तो इसका जो गूदा है वो सब्ज़ी बनाने के लिए यूज करते हैं। तो आयुर्वेद में इस जो बीज है इस प्रकार, ये छोटे छोटे भी कच्चे हैं, तो इन बीजों का यूज किया जाता है। तो जानते हैं थोड़े से इसके परिचय के बारे में। तो ये मदन फल है, मैन फल के नाम से जाना जाता है, हमारे यहाँ पिंदारा कहते हैं इसको। वस्ति शोधन, ग्रंथि शोधन, मदन फल, घेंगला या घेंगला फल, और इसका वर्टिकल नाम रेंडिया डिक्रोटोमस है। तो मित्रों, आप अपने क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका जो वृक्ष है ये करीब 20 फीट तक की ऊंचाई का हो जाता है और झाड़ीदार होता है। इसके पत्ते गुच्छों में लगे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, 20 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं। और इसके जो फूल हैं ये सफ़ेद रंग के होते हैं, 4 पंखुड़ियों में होते हैं, उसमें एक काले रंग की धारी भी होती है। तो इस प्रकार आप इनके पहचान कर सकते हैं। और इसकी जो टहनियाँ हैं काफ़ी मजबूत होती हैं, उन टहनियों में छोटे छोटे नुकीले तीव्र कांटे भी होते हैं। तो ये भारतवर्ष में सभी जगह पाया जाता है, परंतु आप इसकी जो गुणधर्म है वो नहीं जानते। तो गुणधर्म की बात करें तो आयुर्वेदिक मतानुसार ये जो फल है कड़वा, मीठा, गरम, लेखन, बवन कारक, घाव, जुखाम या कीड़ों को मारने वाला होता है। तो इस प्रकार इसके गुणधर्म हो गए। अब करते हैं इसके फ़ायदे या इसके उपयोग के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये ववन कारक औषधि है। इसके जो बीज हैं इसको हम यूज में लाते हैं, जब ये पक जाते हैं इनको हम सुखा के रख लेते हैं पकने के बाद। पंसारी के यहाँ भी ये मदन फल या मैन फल के नाम से मिल जाता है। तो इसके बीज यूज करने होते हैं। आप इसके जो बीज हैं उल्टी के लिए, जिन लोगों के सीने में कफ अधिक जम जाता है, घबराहट की आवाज़ आती है, या उनको जो शरीर में कफ ज़्यादा है उनको उल्टी करवाते हैं, या कुछ लोग जहरीली चीज़ खा लेते हैं तो भी उल्टी करवाते हैं। ऐसी कई परिस्थितियों में उल्टी करवानी होती है, तब इनके 1 से 2 ग्राम बीजों की उनको फंकी दे देते हैं गुनगुने पानी से। उसके 15-20 मिनट के बाद उल्टी होना स्टार्ट हो जाती है। जब जब आप गर्म पानी पिएंगे आपको उल्टी होने लगेंगी। तो इस प्रकार आयुर्वेद में इस मैन फल का यूज उल्टी के लिए किया जाता है। और इस मैन फल का जो उपयोग है, आप बुखार जब आता है तो शरीर में हट फूटन होती है, तो हट फूटन को दूर करने के लिए आप इस वृक्ष की जो छाल है भारी, उस छाल को ले लें, उसका जो बारीक पाउडर कर लें, और उस पाउडर का आप करीब 2 ग्राम की मात्रा में खिला दें। ऐसा करने से जो शरीर में बुखार की हट फूटन है वो दूर हो जाती है। तो इस मैन फल का यूज जो है चोट या मोच में भी किया जाता है। जिन लोगों को गुम चोट लग जाती है, जिसमें खून नहीं निकलता, चोट लग जाती है, तो आप ऐसे में इन फलों को ले लें और बारीक कर लें। इसमें साथ में गोबर भी मिक्स कर लें और उसका जो पेस्ट है आप चोट लगे स्थान पर लगा दें। ऐसा करने से वहाँ की जो दर्द है उसमें बहुत जल्दी राहत मिलता है। शरीर पर कहीं भी फोड़ा या फुंसी हो जाती है तो आप ऐसे में ये मैनफल और रेवंत चीनी इनको बराबर मात्रा में ले लें और उनको पीस कर
पेस्ट बनाकर आप फोड़े पे बांध दें। ऐसा करने से फोड़ा पककर बह जाता है, उसका जो पश है वो बाहर निकल जाता है और फोड़ा बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और दोस्तों, युवा अवस्था में फेस पर कील मुहासे हो जाते हैं। ऐसे में आप इन फलों को, कच्चे फल हैं तो आप इनकी चटनी बना लें और पेस्ट कर लें, बारीक पेस्ट। जितना पेस्ट बारीक होगा उतना अच्छे से काम करेगा। और उस पेस्ट को आप जो फेस के कील मुहासे हैं उन पर आप लगा देते हैं तो कील मुहासे भी ठीक हो जाते हैं। और इन फलों का यूज जो है पेट में दर्द होने पर भी यूज किया जाता है। आप क्या करें कि इन फलों को ले लें और जो चावल का धोन है, जिसको चावल का धोन कहते हैं, उनके साथ आप इसको पीस लें और पीसकर पेस्ट बनाकर और नाभि पर आप लेप कर दें। नाभि पर लेप करने के कुछ देर बाद ही आपका जो पेट का दर्द है वो समाप्त हो जाता है। दोस्तों, किसी किसी को तिजारी का बुखार आता है तो आप ऐसे में, जैसे कि मैंने ये फल काटा है, तो तिजारी बुखार में आप इस आधे फल का आधा, 1/4 भाग ले लें और एक बड़ी इलायची, उसके आप दाने निकाल लें, इनको बारीक कर लें और उसको आप करीब खिला दें बुखार आने से पहले तिजारी का। तो आप देखेंगे कि आपके तिजारी का बुखार भी दूर हो जाता है। और माइग्रेन का दर्द या अधर शिशि दर्द में भी आप इन फलों का यूज कर सकते हैं। आप इन फलों को पानी के साथ पीसकर और उनको सूंघें। ऐसा करने से आपके अधर शिशि या माइग्रेन का दर्द भी दूर होता है। इस मैन फल या मदन फल का उपयोग जो है बांझपन को दूर करने के लिए, जिन माता बहनों का गर्भ नहीं ठहरता या लोग कह देते हैं कभी आप माँ नहीं बन सकते, ऐसी अवस्था में भी आप इस मैन फल का यूज कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, आप इनके बीजों को ले लें और करीब 1 ग्राम की मात्रा और केसर थोड़ा सा और दूध और शक्कर, इनको मिलाकर आप सुबह शाम सेवन करवाएं। और साथ में आप क्या करें कि इन बीजों को ले लें पके हुए, इनके बारीक चूर्ण कर लें और साथ में 1 ग्राम अगर इसके बीज हैं तो आप 2 ग्राम उसमें गुड़ ले लें। दोनों को मिक्स कर कर एक लंबी सी बत्ती बनाएं और सूती कपड़े में रखकर और जो गर्भाशय है उसमें नीचे से धारण करवा दें। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों के बच्चे नहीं होते उनके माता बहनों को नीचे से जीवाणु होते हैं जो वीर्य को नष्ट करते हैं। तो ऐसे में जो जीवाणु हैं उनको नष्ट करने के लिए इस बत्ती का उपयोग किया जाता है। तो आप ऐसा लगातार 1 महीने तक कर सकते हैं जब तक कि गर्भ ना ठहरे। जैसे ही गर्भ ठहर जाए तो आप इस बत्ती को रखना बंद कर दें। और इस बत्ती को रखने से जीवाणु ही नहीं, लिकोरिया, वाइट डिस्चार्ज या मासिक धर्म को ठीक से ना आना, सूजन या बच्चादानी में गांठ या मांस बढ़ जाना, ऐसी कई समस्याओं में इस बत्ती का यूज किया जा सकता है। तो हमने तो वैसे उपयोग करके नहीं देखा है ये वाला, परंतु इसका जो उपयोग है ग्रंथों में मिलता है। जंगली जड़ी बूटी जो आयुर्वेदिक किताब है उसमें इसका उल्लेख साफ साफ दिया गया है। तो आप उसके उपयोग करके देख सकते हैं। तो आपने अगर किसी ने इसका यूज किया है मासिक धर्म के लिए या वांछपन दूर करने के लिए, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इस प्रकार मदन फल के इतने सारे फ़ायदे हैं, वहीं इसकी कुछ सावधानियां भी रखनी होती हैं। क्योंकि मैन फल या मदन फल जो है वमन कारक है, ये उल्टी कराने की इसमें प्रॉपर्टी होती है। जैसे ही मदन फल को आप पीस कर और शहद के साथ जीवा पर रखेंगे तो आपका जी मचलेगा और उल्टी आने लगती है। तो ऐसे में आप जो छोटे बच्चे हैं या शरीर से कमज़ोर हैं, बुज़ुर्ग हैं या इंटरनली कोई भी डिसीज़ है, ऐसे लोगों को भी मदन फल का यूज नहीं करना चाहिए। या फिर जिन माता बहनों को गर्भधारण है या प्रेगनेंसी है उनको भी मदन फल का यूज नहीं करना चाहिए। और मदन फल जो है तासीर में गर्म भी होता है तो इसका सेवन भी इंटरनली नहीं करना चाहिए। अगर आप इसका यूज किसी विशेष बीमारी में कर रहे हैं तो अपने आसपास के जो डॉक्टर हैं या जो चिकित्सक हैं या जड़ी बूटी के जानकार हैं उनकी निगरानी में इस मदन फल का यूज करना चाहिए। वैसे आप इसकी सब्ज़ी बनाकर खा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि सब्ज़ी जब बनाते हैं तो इसके जो बीज हैं वो निकाल के फेंक देते हैं और सब्ज़ी भी इस कच्चे फल की बनाई जाती है, ना कि पके हुए की। और जो आयुर्वेद में जो मेडिसिन में यूज होता है वो पका हुआ फल होता है या उसके बीज होते हैं, उसका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार आप इसका यूज कर सकते हैं।